हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। और इस विषय के अंतर्गत अल्पसंख्यक चैप्टर का जनजातीय अल्पसंख्यक के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। भारत जो है वो एक विशाल देश है और इसमें ये विभिन्नता के लिए प्रसिद्ध है। इसमें विभिन्न जाति धर्म के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग, जाति प्रजाति भाषाई लोग, कई प्रकार के लोग इसमें रहा करते हैं और सब मिलजुल करके रहा करते हैं। ऐसा भारत इसलिए फेमस है हमारा। और वर्तमान में यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग 10% भाग जो है वो आदिम जातियों या जनजातियों द्वारा निर्मित है। प्रायः अधिकतर जनजातियाँ ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं जहाँ की सभ्यता का प्रकाश नहीं पहुँचता है। आज भी अनेक जातियां आदिम स्तर पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश देश प्रगति के पथ पर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जनजातियों को आदिम जाति, आदिवासी, वनवासी, वन्य जाति, अनुसूचित जनजाति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। इन्हें आदिम या आदिवासी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत की प्राचीन जाति है, मतलब ये प्राचीन निवासी हैं। आदिकाल में सबसे पहले यही रहा करते थे और संभवतः भारत में द्रविड़ों के आगमन से पहले यही लोग भारत में निवास किया करते थे। बेरियर एल्विन भी इन्हें आदिम जाति के नाम से संबोधित करते हैं। और इस तरीके से डॉक्टर घुरिये इन्हें भारत के आदिवासी नहीं मानते बल्कि पिछड़े हिंदू कहते हैं इन्हें, क्योंकि अधिकांश जनजातियां हिंदू धर्म को मानती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये हिंदू धर्म से ही निकली हुई जातियां हैं। कुछ विद्वान इन्हें भाषा के आधार पर जनजातियां कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं जनजाति भाषा की श्रेणी में आती हैं। भारतीय संविधान में कुछ वर्गों को जो कि सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं के उत्थान और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान इनके लिए किए गए हैं। इसी आशय से जिन जनजातियों के नाम संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं उन सभी को अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारा जाता है। अब है कि जनजातीय समस्याएं, मतलब इन जनजातियों की भी कुछ अपनी समस्याएं हैं। और वो समस्याएं क्या हैं? जैसे इनकी अनेक समस्याएं हैं जो कि कुछ जनजातियों में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। और जैसे भील, गोंड में कुछ जातियों में, जैसे टोडा, कोरबा में जनसंख्या घट रही है। कुछ जातियों में क्या है, जनसंख्या बढ़ रही है और कुछ में घट रही है। कई जनजातियां नगरीय संपर्क में आई हुई हैं जिसके फलस्वरूप उनकी मूल संस्कृति में परिवर्तन आया है। उनके दिशाहीनता एवं सांस्कृतिक चिंता पैदा हुई उनमें और मानसिक असंतोष बढ़ा। ब्रिटिश काल में जनजातीय लोगों के संपर्क ईसाई मिशनरियों से हुए और उन्होंने पैसे दे करके इनको अपने ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। जनजातियों के निवास क्षेत्र में व्यापारी और ठेकेदार लोग पहुंच गए और वहां उन्होंने उनका शोषण किया, उनकी ज़मीनें खरीद लीं और उनको अपने घर में या अपनी खेती के कार्यों में या अपने कामकाज में उन्होंने उनको नौकरों की तरह, मजदूरों की तरह उनको प्रयोग किया, उनका यूज़ किया। कभी कभी इनसे बेगार, घर की बेगार भी लिए जाने लगी। ठेकेदारों और व्यापारियों ने इनकी स्त्रियों का शोषण किया और यहाँ तक कि कुछ जनजातियों की स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति भी अपनाने लगी। और इस तरीके से नवीन सांस्कृतिक संपर्क के कारण आदिवासियों में हीनता की भावना पनपी और वे अपनी मौलिक परंपराओं को त्याग करके अनुकरण द्वारा नवीन संस्कृति को अपनाने लगे। आज वे बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी जुड़े हुए हैं और कला, प्राविधिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक शिक्षा ग्रहण करने में लगे हुए हैं। थैंक यू।